बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कौन रोएगा ये तो पता चलेगा सेनेट इलेक्शन के बाद, और वोट किसको पड़ेंगे ये भी पता चलेगा उसी दिन। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं वी आर गवर्नमेंट, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों को अट्रैक्शन दिखाने के लिए, और लोग बड़े आराम से गवर्नमेंट के पीछे चल भी पड़ते हैं। और वैसे अगर आप माजी में देखें तो जिसकी गवर्नमेंट है, सेनेट की सीटें ज़्यादा जीतना उसके लिए आसान भी रहता है, उसके लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। लेकिन ये जो कल वीडियोज़ सामने आई हैं, जिन वीडियोस को आपने देखा है, बेशर्मी वाली, ढिठाई वाली और ख़रीदो फरोख्त वाली वीडियोस, जिसमें आप लोग और मैं, हम लोग वोट डालते हैं इनको MPs को, और ये हमारे वोट का सौदा करते हैं जाके। हमारे एतकाद को, हमारा जो इनके ऊपर एतमाद है उसको बेचते हैं जाके, और अपने वोट को बेचते हैं, अपनी कीमत लगाते हैं, अपने वोट की कीमत लगाते हैं, अपने हल्के के वोटरों की भी कीमत लगाते हैं। ये जो आदमी है ना, ये जो सरदार इदरीस, ये कुरान पाक हाथ में उठाकर आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और कुरान पाक लेकर आया, और इसने अपने साथ ये सारे MPs जिनको इमरान खान ने अपनी पार्टी से निकाला था, लगभग 20 के करीब लोग थे, इन लोगों को इसने साथ बिठाया हुआ था। और कुरान पाक हाथ में रख के सरदार इदरीस कह रहा था कि मैंने तो नहीं की कोई ऐसी बेईमानी। ये देखें, आपको विजुअल नज़र आ रहे हैं, ये कुरान पाक पे हाथ रख के बोल रहा है। 2018 में कुरान पाक को हाथ रख के अपने सर के ऊपर ले गया कुरान पाक, दूसरे का भी हाथ लगवा दिया, वो तीसरा भी टच कर रहा है। ये वो सारे लोग हैं जो कह रहे थे कि हमें तो गलत निकाला इमरान खान ने, ना हमने पैसे लिए, ना हमने अपना वोट बेचा। और फिर ये दूसरी तरफ आप इनकी वीडियो देख रहे हैं, 2018 की वीडियो है। जिन पैसों की वजह से इमरान खान ने इनको निकाला, वो पैसे ये वसूल कर रहे हैं और बैगों में भर भर के लेकर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। यानी इनका दीन पैसा, इनका ईमान पैसा, इनकी हर चीज़ जो है वो लगता है पैसा ही है, और पैसा ही इनको शायद रोज़े क़यामत अल्लाह ताला का सामना करने का मौका भी देगा। इनको शर्म नहीं आती कि कुरान पाक आपने हाथ में उठा लिया है, और कुरान पाक आप हाथ में पकड़ के आप एक झूठी कसम खा रहे हैं। यानी इनको लगता है मरना ही नहीं है, या कोई आखिरत कोई इनको याद ही नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये पाकिस्तान की सियासत की एक शक्ल है, बदबूदार, घिनौनी, घटिया, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज मेरे मुँह से निकल जाएंगे। बहरहाल ये बहुत ही बुरा है जो ये हुआ है। इसको रोकेगा कौन और कैसे रोकेगा, एक बड़ा सवाल है। यानी खरीदो फरोख्त तो अभी भी चल रही है। मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि करोड़ों रुपए के बैग्स जो है वो इधर से उधर हो रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं ये। इसके ऊपर बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने ये बताया कि बलूचिस्तान में क्या रेट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेट चल रहा है, पंजाब में और सिंध में क्या चल रहा है। ये बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने बताया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये रिपोर्ट पहुंची कि जनाब खरीदो फरोख्त हो रही है। वो भी कह रहे हैं कि लगभग 50 से 70 करोड़ के अंदर एक सेनेटर बनाया जा रहा है छोटे सूबों के अंदर। तो ये कल असद उमर साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी। तो इस तरह की सिचुएशन है। इस खरीदो फरोख्त को क्यों नहीं रोका जा सकता? और जो लोग सेनेटर बने हैं, बड़ा सवाल ये है, तो 3 बड़े सवाल आते हैं जो आज के प्रोग्राम में मैं उठाऊंगा इस हवाले से। नंबर 1, ये जो सामने पैसे पड़े हुए हैं, जिसको वो मोहम्मद अली बादशाह ये कह रहा था कि ये तो किताबें हैं, तो फिर वो भी सुपरमैन है, वो भी सियासतदान नहीं है अगर ये किताबें हैं तो। दूसरी बात ये है कि ये जो नोट पड़े हुए हैं, और ये नोट उठाकर जो ले गए हैं MPs, उनको गिरफ्तार कब किया जाएगा और किस कानून के तहत किया जाएगा, और उनसे ये पैसे कब बरामद किए जाएंगे, और उनसे ये सवाल कब पूछा जाएगा कि आपको ये पैसे किसने दिए थे और किस काम के लिए दिए थे। फिर उन लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा ताकि उनसे पूछा जाए कि ये अरबों और करोड़ों रुपया आपके पास कहाँ से आया और इसका मनी ट्रेल क्या है, और इससे जब आपने ये MPs खरीदे तो इनसे आपने क्या काम लिया, और वो कौन से सेनेटर्स हैं जो 2 नंबर तरीके से बने हुए थे। 2 लोग थे, रुबीना खालिद कभी नहीं बन सकती थी सेनेटर। अगर पीपल्स पार्टी अपने वोटों पे इन्हिसार करती तो, या अपने इत्तेहादियों के भी करती तो नहीं बन सकती। इसी तरह बारामन तंगी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, कभी भी नहीं बन सकते थे। 6 वोट पीपल्स पार्टी के अपने थे, 1 उनको वो ज़ियाउल्लाह अफरीदी नाराज़ था, PTI से वो उधर गया था, तो टोटल 7 वोट मैक्सिमम बनते थे पीपल्स पार्टी के, और जीतने के लिए उनको चाहिए थे कम से कम 18 वोट। बाकी कहाँ से आए? बड़ा सवाल है ना। बाकी ऐसे आए जो आपको वीडियो नज़र आ रही है। अब इसका कोई इख्तिताम होगा? आज इसके ऊपर किसी ने नोटिस नहीं लिया। यानी एक खबर आती है छोटी सी, कोई ट्वीट भी कर दे तो नोटिस हो जाते हैं। मैं खाली अदालतों की बात नहीं कर रहा, इदारों की भी बात कर रहा हूँ।
हर जगह पे नोटिस हो जाते हैं, अदालतों में भी हो जाते हैं। तो आज किसी अदालत को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था, आज किसी इदारे को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था। इन बंदों को गिरफ्तार करें, ये माफिया है, ये पाकिस्तान को इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनसे कब्जा छुड़वाएंगे तो अच्छे लोग आएंगे। मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सर ये क्या सिलसिला है, आपको क्या पता है इसके बारे में, ये पैसे किस चीज के थे? पैसे ही उन्होंने तो खुद एडमिट किए कि स्पीकर हाउस में तकसीम हुए, उनके अपने कैंडिडेट ने उनको पैसे दिए, स्पीकर हाउस में दिए, गवर्नमेंट के इमाम पे दिए। तो अभी उन्होंने खुद एडमिट किए जो उनका अपना एमपीए था जो पैसे वसूल कर रहा था जी। नहीं, ये तो वही एमपीए ना जिसने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा था कि कोई पैसे वसूल कभी नहीं हुए, तो आपको यकीन आ गया उसकी बात पे? वो अलग था, ये दूसरा है, इसका उबैर नाम है जी, उबैर। नहीं, ये सारे इकट्ठे बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस में, मगर कुरान पाक तो एक ही लेके आता है ना, अब सारे अलग अलग तो नहीं लाएंगे। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर जो जिस आदमी ने कुरान पाक पे झूठ बोला हाथ रख के, आपको लगता है कि वो आज सच बोल रहा है बगैर कुरान पाक के? वो नहीं बोल रहा जी, ये दूसरा बोल रहा है जो उबैर नाम है, वो सरदारी ब्रीच थे जिन्होंने कुरान पे हाथ रख के कहा था कि मैंने पैसे नहीं लिए। वो भी वीडियो में साफ नजर आ रहा है। और उबैद मायार जो जिन्होंने आज स्टेटमेंट दी है, कल स्टेटमेंट दी है कि पैसे हमने लिए, 1 करोड़ रुपए लिए आपके। सर ये पीपल्स पार्टी के दो सेनेटर्स कैसे जीत गए थे हादसाती तौर पे? देखिए जी, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि हमने जो अपोजिशन, हमारी जो कंबाइंड अपोजिशन थी, हमने कंबाइंड अपोजिशन में स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी और उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमने 2018 के जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें हिस्सा लिया था जी। तकरीबन की 55-56 एमपी से हम अपोजिशन में गए। तो इसमें आपको पता होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। सर मुझे पता है, मैंने इसका सारा तरीकाकार खुद कई दफा कवर किया है, सेनेट इलेक्शन को बतौर रिपोर्टर भी कवर किया है। मैंने हर पॉसिबिलिटी निकाल के देखा, आप नहीं जीत रहे थे, तब तक नहीं जीत रहे थे जब तक कि ये पैसे लेने वाले बंदे आपको वोट ना डालें, चाहे इन्होंने आपसे पैसे लिए या किसी से लिए। जब तक ये बंदे आपको वोट नहीं डालते तब तक आप नहीं जीत रहे थे। ये बात तो आप मानते हैं? मैं नहीं मानते ये बात जी। हम बिल्कुल पहले भी हम वोट कहां से आ गए? ये वोट किधर से आ गए आपके पास? आप किसी भी मैथमेटिकल हेलो जी भाई, वोट कैसे आ गए? मैं तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने कंबाइंड ऑपोजिशन जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी 55-56 मेंबर्स से एमपीए से ऑपोजिशन के लिए। नहीं हो सकता सर, मुमकिन नहीं है ना सर। कोई मैंने सारी पॉसिबिलिटीज निकाल के देखी हैं, हर फॉर्मूला से चेक किया है, आप नहीं जीतते जब तक के पीटीए के वो 20 बंदे जिनको इमरान खान ने निकाला है, वो जब तक आप लोगों को वोट नहीं डालेंगे आप नहीं जीत सकते। ना हो सकता है उन्होंने भी वोट आने दिए, हो सकता है उन्होंने भी वोट दिया, मैं तो इनकार नहीं कर रहा, मगर यानी आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि असद कैसर और परवेज खटक ने या इमरान खान ने पैसे दिए अपने एमपीएस को कि तुमने वोट डालने पीपल्स पार्टी को, और बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डाला और उन्होंने निकाल भी दिया उनको। मैं ये नहीं कह रहा, ये वो अपने खुद एमपीएस वो एडमिट कर रहे हैं कि हमें पार्टी ने पैसे दिए, स्पीकर हाउस में दिए, तो हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने की, हॉर्स ट्रेडिंग हमने। सर आपके ख्याल में उनको क्या सूट करता है? वो इस वक्त जिससे पैसे लिए हैं उसका नाम लेंगे ज्यादा सूट करता है, या जिनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है उनका नाम लेंगे तो ज्यादा सूट करता है? आपके ख्याल में क्या सूट करता है उनको? तो फिर इनको पैसे किसने दिए? सर ये तो अभी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना, ये तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। सर पैसे देने वाला तो कभी सामने नहीं आएगा, जो वीडियो बना रहा है वो अपनी वीडियो तो नहीं बनने देगा। देखिए जो पैसे ले रहे हैं वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि मुझे इस बंदे ने दिए, खुद एडमिट कर रहे हैं ना। सर उन लोगों ने ही कुरान पाक पे हाथ रख के कहा था कि हमें तो दिए ही नहीं पैसे, उन पे कैसे एतबार कर सकते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। इमरान भाई ये वो झूठ बोल रहे हो जो जिसने वीडियो बनाई है, तो उसको फिर पता हो कि बताए उसको पैसे फिर किसने दिए। वो ये कह रहे हैं, देखें अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि इसका आप सिर्फ ये ढूंढ ले कि बेनिफिशियरी कौन था। वो ये कहते हैं कि उस दिन उस इंतखाब में ऐसा क्या अनोखा हुआ था। बेनिफिशियरी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, बेनिफिशियरी टोटल कंबाइंड अपोजिशन बेनिफिशियरी थी इसमें। सर देखें, आप उस दिन का डॉन अखबार निकालें, अगले दिन का द न्यूज़ निकालें, अगले दिन का डेली टाइम्स, कोई भी अखबार निकालें, सब अखबारात की एक हेडलाइन थी कि सरप्राइजिंगली यानी हैरान कुन तौर पर
पीपल्स पार्टी जो एक भी सीट नहीं जीत सकती थी वो 2 जीत गई। सर ये देखें, बेनिफिशियरी तो वही होगा ना जो हैरान कुन तौर पे जीत जाएगा। तो हैरान कुन पे तो कौन, ये तो हो ही नहीं सकता कि सेनेट के इलेक्शन हैरान कुन पे जीते आदमी जीत जाएगी। मैं तो ये पैसे देखिए, हमारे सेनेटर का आज भी अपना घर नहीं है, किराए के घर पे रह रहे हैं। सर मैं कब कह रहा हूं कि वो अरबोपति आदमी है, मैं ये कह रहा हूं कि ये पैसे किसने दिए, ये पैसे किसने दिए? कह रहे हैं कि हमें स्पीकर हाउस में लिए, सेनेटर फिदा ने दिए, वो बाय नेम उसको चले, वो कह रहे हैं कि मुझे स्पीकर हाउस ने दिए हैं, स्पीकर कह रहा है जी मैंने नहीं दिए। फिर अब देखें, अब उन सेनेटर्स के बाद जो सेनेटर बेनिफिशियरी है, सेनेटर फिदा ने मुझे पैसे। सर एक मुतनाज़ इलेक्शन हुआ है, उस मुतनाज़ इलेक्शन में 2 सेनेटर अजीबोगरीब तरीके से बीच में आके जीत गए हैं। क्या इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।